नकल नहीं करनी चाहिए किसी की। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, परधर्मो भयावह। दूसरे की नकल करना बड़ा खतरनाक होता है, हम वो व्यक्ति बन नहीं सकते। हाँ, उसके चरित्र का अनुकरण अनुसरण करना वो ठीक है। ऐसे तो हम अपने गुरुजनों का अनुकरण कर ही रहे हैं ना, वो गलत नहीं है। अपने ऋषियों का अनुसरण हम कर ही रहे हैं, श्री राम का, श्री कृष्ण का, भगवान शिव का, अपने गुरुजनों का, महर्षि दयानंद का। पर हम वो कभी नहीं हो सकते हैं। और क्यों होना है? हर आत्मा को भगवान ने यूनिक बनाया है ना। जैसे श्री राम यूनिक हैं, ऐसे ही आप भी यूनिक हैं, और आप बिल्कुल उसी लेवल का बन सकते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव हैं या श्रद्धेय आचार्य श्री, भाई हमारे तो गुरुजन हैं, तो हम तो उन्हीं को ही देखेंगे। ऐसे और भी महापुरुष हो सकते हैं भी। पर मैं इसलिए बात कर रही हूं कि भाई हम तो उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं। तो उन्होंने महर्षि दयानंद से भी सीखा, श्री राम से भी सीखा, कृष्ण से भी सीखा, भगवान शिव से भी सीखा, और भी जो महापुरुष हैं उनसे भी सीखा, आज भी सीखते हैं। हम देखते हैं ना उनको कैसे किसी महापुरुष को दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा इसीलिए तो करते हैं। लेकिन उनका अपना एक अलग यूनिक व्यक्तित्व है। किसी भी महापुरुष के नकलची बंदर नहीं बने, तो इसलिए उनका अपना एक स्वरूप उभर के आ गया, वो अपने आप में एक यूनिक है। तो ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। मतलब जैसे वहां पर वो यूएस में कौन सा स्थान है मैडम, तुषाद, तो वहां पर कई महापुरुषों के वो लगा रखे हैं मोम के पुतले। वहां एक हमारे गुरुदेव का भी लगा हुआ है। वो वहां उनका लगता है जो व्यक्ति अपने आप में यूनिक होते हैं। तो ऐसे कोई राजनीति में अपनी यूनिकनेस दिखाता है, कोई अध्यात्म में दिखाता है। अलग अलग फील्ड में जिन लोगों ने एक शिखर को छुआ, उनको वहां उन्होंने रखा। तो ऐसे होना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि सद्गुण हमें सबसे लेने हैं, सब महापुरुषों से लेने हैं, लेकिन नकल नहीं करनी है। आप भगवान ने हमारा एक अलग व्यक्तित्व बनाया है, तो हम उसी में रहें, वो स्वधर्म है। फिर एक प्रश्न और था। बताइए। थोड़ा अजीब है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था कि जिसका नाम नक्षत्रों के ऊपर या पर्वत या नदियों के ऊपर होता है या फिर किसी देवी देवताओं के ऊपर होता है ना, विवाह नहीं करना चाहिए। और जिनकी भूरी आंखें होती हैं उनका विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ, अभी ये तो देखो रिसर्च कोटि का है, ये मैंने भी पढ़ा है। पर ऐसे भी देखा है कि जिनके नाम नदी नक्षत्र आदि पे हैं, तो उनको कईयों को बहुत अच्छा भी देखा है। तो अब ये एक रिसर्च का मैटर है, महर्षि ने क्यों ऐसे लिखा होगा। कुछ गंगा यमुना नाम की माताएं बहुत अच्छी भी देखी हैं हमने। हमारे गुरुजी की माता जी का नाम गुलाब देवी है, फूल के ऊपर ही नाम है। उन्होंने इतनी अच्छी संतानें दी हैं। तो अब ये रिसर्च का विषय है। बस, धन्यवाद। लेकिन ये व्यवहारिक प्रश्न है, मेरे को ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं। मतलब वो जो मन में जिज्ञासा आई ना, वैसा पूछना, वो पता लगता है कि भाई वो इस व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रश्न है। लोग प्रश्न भी चुराते हैं। किसी सभा में किसी व्यक्ति ने पूछा था, वही प्रश्न हम पूछते हैं, और वो एक जगह नहीं पूछते, 50 बार पूछते हैं हम। उसमें कोई फायदा नहीं है। तो प्रश्न व्यवहारिक होने चाहिए। 90% प्रश्न व्यवहारिक होने चाहिए। 10% चलो भाई आप साधक हैं, योगी हैं, तो आपको पारमार्थिक विषय के बारे में भी अपनी नॉलेज बढ़ानी है। तो वैसे तो हम शास्त्रों में इतना पढ़ लेते हैं, तो ज़्यादा तो बचता नहीं है पूछने के लिए। अभ्यास बचता है करने के लिए, पूछने के लिए ज़्यादा तो छोड़ा नहीं ऋषियों ने। फिर भी चलो कभी अपने गुरुजनों से मिलते हैं तो इतना तो ठीक है।
बाकी 90% तो हम कैसे ठीक करें, हमारा कौन सा व्यवहार चेंज हो जो वो चीजें हमारी पकड़ में आवें, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। चलें आगे चलें, आपका है। ओम माता जी। ओम बहन। बाकी सारे लोग कान्हा जी की मूर्ति मंदिर में रख के पूजा भी करते हैं, मगर कुछ लोग लेके साथ क्यों घूमते हैं हर जगह? हाँ, बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल कहते हैं हमने उनको अपना बेटा माना, कुछ कहते। हाँ, तो वही लेके घूमते हैं जिन्होंने उनके साथ बच्चे का संबंध स्थापित किया ना। तो जैसे छोटे बच्चे को घर में नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल गोद वाला बच्चा, उसको तो जहाँ जाएंगे गोद में ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा ही भाव बना लिया उनके प्रति। तो कहते हैं हम यदि घर में नहीं रहेंगे तो इसको कौन खाना खिलाएगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन नहलाएगा, कौन सुलाएगा। अब वो उनकी भाव चेतना है, तो उसमें कुछ भी नहीं कह सकते हम। अब कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रसंग हैं, देखो मैं तो अपना व्यक्तिगत बता रही हूँ कि उसमें मौन रहना ही ज्यादा। हम किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जानते नहीं है। अब कुछ घटनाएं भी लोग बताते हैं ऐसी घटित हुई हैं, तो मैं मौन हूं इसके बारे में। वो भाव ऐसा रखते हैं पर वो बच्चे जैसा इसलिए ले जाते हैं। ठीक, तो चलिए माता जी कह रही हैं सुदुष्टस्त्वम। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं आप बहुत दुष्ट हैं। दुष्ट नहीं, दुष्टता की पराकाष्ठा है ये, सुदुष्ट। सुदुष्टस्त्वम वने रामम एकम एकोनुगच्छसि। अकेले हैं श्री राम वन में, और अकेले राम जिस संकट में फंस गए हैं तो आप उनका अनुगमन नहीं कर रही हैं, रक्षा के लिए नहीं जा रही हैं। मम हेतु हो, और मुझे समझ में यही आ रहा है कि मेरे कारण नहीं जा रहे हैं। मेरे कारण नहीं जा रहे हैं ऐसा बोल तो रहे हैं आप, लेकिन आप मेरी रक्षा के कारण नहीं, बल्कि आप मुझे पाना चाहते हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मेरे कारण, यदि मेरी रक्षा के कारण आप यहाँ रहते तो मेरी रक्षा तो श्री राम की रक्षा में है। अगर श्री राम को कुछ हो गया तो मैं तो जिंदा ही नहीं रहूंगी। तो इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे आप ये सब, आप तो अपनी ही प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा। या तो फिर भरत जी ने आपको नियुक्त किया है कि आप वन में जाओ और श्री राम किसी आपत्ति में पड़े तो उनकी रक्षा मत करना और सीता को आप वापस लेकर के आ जाना। या तो फिर भरत ने आपको नियुक्त किया है, क्योंकि जब आदमी नेगेटिव सोचने लगता है तो उसका कोई अंत थोड़ी है, तो सोचता ही चला जाता है। अब भरत जी बेचारे अयोध्या में बैठे हैं और वो अनन्य भक्त हैं श्री राम के, लेकिन क्योंकि माता जी की बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है तो भरत जी को भी लपेट दिया इन्होंने। तो ऐसे ही होता है जब व्यक्ति अपने उससे दुखी होता है ना, अपने ही साधना के अभाव में, तो वो दूसरों को ब्लेम करता है। फिर पक्की पहचान है ये। मैंने कई बार आपको बताया है, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी जो बहुत बड़े एक योगी हुए इस युग के, तो पूज्य गुरुदेव ने उनसे पूछा था कि अपने जीवन का सार बताओ, तो 3 शब्दों में उन्होंने सार बताया। मैंने पहले भी बताया ना आपको, नो कंप्लेंट, नो डिमांड, नो जजमेंट, 3 शब्द हैं। योगी व्यक्ति कभी किसी की कंप्लेंट नहीं करता है, सब अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। समझाता है दूसरे को, बड़ा है तो समझाता है, छोटा है तो अपनी बात रखता है शालीनता के साथ, लेकिन कंप्लेंट नहीं करता। इधर उधर यदि हम कंप्लेंट कर रहे हैं ना किसी व्यक्ति की, तो थोड़ी सी साधना बढ़ाने की जरूरत है। नो कंप्लेंट, नो डिमांड, इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए,
इनको ऐसे उठना बैठना चाहिए, इनकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, ये डिमांड नहीं हो सकती है। किसी अधिकारी व्यक्ति की कमांड तो हो सकती है अगर उसको वहां पर नियुक्त किया गया है तो, पर डिमांड नहीं हो सकती है, क्योंकि आप किसी से डिमांड कर रहे हो, वो आपसे भी डिमांड कर रहे हैं। क्या आपने उनकी डिमांड पूरी कर दी? और जब आपने किसी दूसरे की डिमांड पूरी नहीं की तो आपको कोई हक नहीं है दूसरे से डिमांड करने का, क्योंकि हमेशा दूसरे से डिमांड करते रहते हैं हम। अच्छा, इस बात को सुन करके जो परस्पर डिमांड कर रहे हैं ना, वो दोनों गर्दन हिलाते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको क्या हक है मेरे से डिमांड करने का। और दूसरा भी गर्दन हिला रहा है, बोले हाँ इसको क्या हक है मेरे से डिमांड करने का। वहीं की वहीं फिर दोबारा मैं कह रही हूं, दूसरा आपसे डिमांड कर रहा है, उसको मत रोको, उसको करने दो। आप रोको पहले अपने वाले को। शुरुआत कहां से हो इसकी? मतलब दो व्यक्ति उलझे हुए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटे वाला कह रहे ये हमेशा हमारे से डिमांड करते हैं कि भाई इनका शालीनतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये खुद हमारे से प्रीति का व्यवहार करते नहीं है। और बड़े वाला कह रहा है कि इनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, शालीनता का व्यवहार करना चाहिए, खुद वैसा करते नहीं है और हमारे से प्रीति की बाट देख रहे हैं। तो अब इसमें शुरुआत किधर से हो? पहले कौन सा सुधारे? बड़े वाला सुधारे कि छोटे वाला सुधारे? कौन सुधारे? जो छोटे हैं वो तो कह रहे हैं बड़े वाला सुधारे पहले, बड़े वाले वो कह रहे हैं छोटे वाला सुधारे, कुछ कह रहे हैं दोनों सुधारें, ये भी रॉन्ग आंसर है। दोनों सुधारें इसका मतलब जब तक वो नहीं सुधारेगा मैं भी नहीं सुधारूंगा, क्योंकि दोनों सुधारे ना। रॉन्ग आंसर है तीनों। शुरुआत इधर से करनी पड़ेगी, दूसरा सुधारे ना सुधारे उसकी मर्जी, पर हमें समझ में आ गया ना। तो हम अपने वाला तो ठीक कर लें, कम से कम हम दूसरे से डिमांड ना करें। समझा दिया एक बार, नहीं मानता है तो तेरी मर्जी भाई। तो नो डिमांड, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। झट से किसी के बारे में जजमेंट नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति ऐसा, उसका व्यवहार ऐसा, हम तो तुरंत निर्णय दे देते हैं। जिन लोगों को अपने बारे में भी नहीं पता वो दूसरों के बारे में निर्णय दे देते हैं। कम से कम न्याय दर्शन में पंचावयव के माध्यम से तो निर्णय आता है 5वें नंबर पे जाकर के। आप जो कह रहे हैं उसका कोई हेतु होना चाहिए आपके पास, हेतु होना चाहिए, हेतुआभास नहीं। क्योंकि हम हेतुआभास को भी हेतु बना लेते हैं और अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं, पर वो सिद्ध होती नहीं है कभी भी। आप ही गच्चा खाएंगे साल 6 महीने के बाद, यदि हेतुआभास का आश्रय लेकर के अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश की तो। कोई एग्जाम्पल हो, कोई उपनय हो, फिर कहीं निर्णय आए। हम तो इंतजार नहीं करते पंचावयव का, सीधा प्रतिज्ञा और निगमन साथ ही होता है हमारा। तो महापुरुष झट से निर्णय नहीं लेते हैं और हम महापुरुषों से भी ऊपर चले जाते हैं। महर्षि दयानंद को हक है किसी बात को कहने का, क्योंकि उन्होंने 8-8 घंटे की समाधि लगाई है और उसमें जिस ज्ञान को प्राप्त किया है वो उसको बोल रहे हैं। हमें महर्षि दयानंद की नकल करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम तो 1 घंटा भी उपासना नहीं करते। और प्राय ऐसे होता है जो जिसका उपासक होता है ना, वो उपास्य देव तो कुछ बोले या ना बोले, पर उपासक बहुत ज्यादा बोलता है। जिस धर्म का वो अनुसरण कर रहा है, उस धर्म का जो फाउंडर था वो कुछ बोले या ना बोले, पर अनुयायी बहुत झगड़ा करते हैं, जबकि उनको हक है नहीं। तो यहां पर कंप्लेंट करने का या डिमांड करने का हक
होता नहीं है उनको, मतलब योगी व्यक्ति नहीं करेगा कम से कम। तो जब तक हम दूसरे के बारे में ऐसे सोचते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए और फिर वो वैसा नहीं करता है, तो उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं कि ये सब मिले हुए हैं। तो ऐसे यहाँ सीता माता को लग रहा है कि शायद लक्ष्मण जी को भरत ने ही शायद नियुक्त किया होगा। भरत बेचारा अनन्य श्रद्धा रख रहा है श्री राम के प्रति, माता सीता के प्रति, वो भगवती के रूप में ही देखता है। लक्ष्मण जी भी भगवती के रूप में ही देखते हैं, अपनी माँ से भी ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब खुद का मन नेगेटिव है तो उस समय दूसरे की पॉजिटिविटी भी दिखती नहीं है। तो जब जब हमारे मन में किसी के प्रति शिकायत का भाव आता है, ब्लेम करने का भाव आता है, तो सुनिश्चित रूप से अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाता नहीं है और व्यक्ति झगड़े खड़ा करता है, बाहर वालों के साथ भी झगड़ा करता है, परिवार वालों के साथ भी झगड़ा करता है, गुरु भाइयों के साथ भी झगड़ा करता है, गुरु बहनों के साथ भी झगड़ा। आपकी गलती है, दूसरे की नहीं है। अब जब मैं कहती हूँ आपकी गलती है, तो भी दूसरा कहता है कि हाँ उसको कह रहे हैं उसकी गलती है। तो भाई सबकी शुरुआत, साधना की शुरुआत अपने से ही होती है। तो चलिए, ये कह रहे हैं आपको, या तो माता कह रही हैं या तो भरत जी ने आपको नियुक्त किया है, और या तो फिर आपका मेरे प्रति जो भाव है वो चेंज हो गया आपका। लेकिन जो भी हो वो मैं आपका सिद्ध नहीं होने दूंगी। तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा समक्षं तव निरशंसे प्राणास्त्यक्षेन संशयः गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मणः अबन्धिष्येध्वा त्यक्षे विषमे देहमात्मनः पिबाम्यहं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं न त्वं हम राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे रामं विना क्षणमपि नहि जीवामि भूतले इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोममर्षणम् अब्रवील्लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिर्विजितेन्द्रियः उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवति। माता कह रही है तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, वो आपकी भावना सिद्ध नहीं होगी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो वो भी सिद्ध नहीं होगा। अगर भरत ने आपको नियुक्त किया है तो भी सिद्ध होने वाला नहीं है। न सिद्ध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा, ये विचार, ये मंसूबा आपका है या भरत का है, दोनों का भी हो बेशक, ये न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होगा ये। क्योंकि हे नृशंसे तव समक्षम प्राणांस तक्षे, मैं तेरे सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। यदि तुमने श्री राम की सहायता नहीं की और श्री राम को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मिलने वाली नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अब इतनी ज्यादा देखो माता जी को कितना अविश्वास उत्पन्न हो गया। ये सब विचार की महिमा है। शरीर तो बलवान होता है, पर शरीर से कई गुना ज्यादा बलवान मन होता है। और शरीर तो कमजोर हो जाता है, पर शरीर से हजारों गुना कमजोर मन हो जाता है व्यक्ति का, तो वो ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो यहां इनका ना मन इतना अभी भयभीत हो चुका है और इतना एक गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ा है कि कहां तक का सोच रही है कि ऐसा हो जाएगा, श्री राम को ये बचाने नहीं जाएंगे, फिर श्री राम को कुछ अनहोनी, कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, फिर ये मुझे प्राप्त करना चाहेंगे, फिर मैं इनके सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ऐसे हम सब सोचते हैं जब जब हम नेगेटिव मोड पे होते हैं ना।
यहाँ मेरे को ठीक से नहीं रखा जा रहा है, फिर मैं यहाँ से निकल के चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, और फिर मैं किसी ऐसे स्थान पे जाऊँगी, फिर वैसे करूँगी, फिर वैसे करूँगा। बहुत लंबा सोच लेते हैं आगे तक का। और कभी कभी हम कल्पनाओं में भी आगे तक का सोच लेते हैं। यहाँ तो समाधि लगाने का टाइम ही नहीं मिलता है, जब देखो शास्त्र स्मरण करना, परीक्षा की तैयारी करना, दूसरों को पढ़ाना, समाधि तो कोई लगाता ही नहीं है यहाँ पर। मैं एक दिन चुपके से यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर हिमालय की गुफा में जाऊँगा, फिर वहाँ 24 घंटे ऐसे ध्यान में बैठूँगा, और वो समाधि मेरी कम से कम 2, 3, 6 महीने तक टूटेगी नहीं। 6 महीने के बाद भगवान मेरे सामने आएंगे। करते हैं ऐसे। और फिर एक आधे को तो भेजा भी हमने कि जाओ तुम समाधि लगा लो पहले। और फिर वो वहां गए तो वो एक ही दिन में भूख लग गई, अब शाम को खाना कहाँ से मिले। अब ना वहां चूल्हा है, ना लकड़ी है, ना दाल, ना चावल, ना कोई मांगने पे देता है, ना बिस्तर, ना रजाई, ना तकिया, कुछ नहीं। तो जी ये समाधि तो नहीं लगेगी। फिर उतर के नीचे आता है, कहीं मांगा, वो मांगने वाले भी दुत्कारते हैं। फिर बोले इससे अच्छा तो फिर कहीं नौकरी कर लेता हूँ। तो हांड फिर के घूम घाम के फिर यहाँ आके बोले जी मेरे को थेरेपिस्ट ही रख लो कम से कम। तो भाई तू यहाँ लालों का लाल थक गया क्यों था ये बता। तो इतना सरल नहीं होता है। हम बहुत आगे तक की कल्पनाएं कर लेते हैं, नेगेटिव भी कर लेते हैं और कभी पॉजिटिव भी कर लेते हैं। तो माता जी भी ऐसे कल्पना कर रही हैं कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी, तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राणों त्याग कर दूंगी। अब माता जी को कोई समझाए कि इतना सब क्यों सोच रहे हो। ना तो लक्ष्मण जी आपको पाना चाहते हैं, ना तो भरत ने कोई ऐसी साजिश की है, आपका मन ही साजिश कर रहा है। तो आप अपने ही मन को शांत कर लो थोड़ा। और ऐसे समय में अगर कोई कह दे कि मन को शांत कर लो तो महा अशांत, फिर तो उस व्यक्ति के ऊपर ही व्यक्ति पूरा राशन पानी लेके चढ़ जाएगा। अच्छा आपको उपदेश सूझ रहे हैं, मेरे ऊपर क्या बीत रही है वो तो मैं जानता हूं, तो मत बिताओ ना, थोड़ा सुन भी लो, दूसरे की भी तो सुन लो। गोदावरीम प्रवेक्षामि, अगर और भी किसी भी तरीके से मृत्यु नहीं आई तो गोदावरी नदी में डूब के मर जाऊंगी, उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। मतलब आदमी जब बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है और उसको लगता है कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या सोचता है, मरने की सोचता है फिर। लेकिन मरना मुश्किल से छुटकारा पाना तो नहीं है। मरने के बाद एक पाप और बढ़ गया, भगवान के दिए हुए यंत्र को आपने तोड़ दिया, एक पाप और बढ़ गया, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों ने धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण धैर्य को बताया है। और ये धैर्य काम कब आता है, मुसीबत के समय ही काम आता है। सामान्य स्थिति है जिस समय, तब तो धैर्य की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जब कोई प्रतिकूलता आई है तब धर्म साथ देता है। और धर्म में भी सबसे पहला जो अंश है धर्म का, धैर्य। आप फेस करो चीजों को, अगर वो आपको मिलनी ही थी तो भुगत करके खत्म करो उसको, और अगर वो आपको नहीं मिलनी थी, दूसरे व्यक्ति की त्रुटि से मिल रही हैं, तो आपकी क्षतिपूर्ति कर देगा ईश्वर। आप धैर्य धारण करो, आप विचलित मत हो। तो इसलिए धैर्य का सबसे पहले नाम आता है। अब यहां माता जी ने धैर्य खो दिया तो कितनी कल्पनाएं कर रही हैं, मैं नदी में डूब जाऊंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, प्राणों को नष्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं। उनकी इच्छा है ही नहीं, लक्ष्मण जी की कोई ऐसी इच्छा है थोड़ी। तो हम इन शास्त्रों को पढ़ते हुए ये भी इनसे सीख सकते हैं कि कभी कभी हम सब की भी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो उस समय उपाय एक ही है कि व्यक्ति थोड़ा धैर्य धारण करके शांति से बैठे और उचित
आंसर प्राप्त करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करें कि आप ही कोई रास्ता सुझाओ भगवान जी, अभी मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, मन मेरा बिल्कुल हिल डुल रहा है। पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए ऐसी स्थिति में, और कोई बड़ा अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो